तो आज मेरा कॉलेज का दूसरा दिन था। सुबह में आज तो हम बताए थे, तो आज मेरा कॉलेज का दूसरा दिन था। तो आज सुबह सुबह इतना बारिश हो रहा था कि लगा था नहीं कि मैं आज कॉलेज जा पाऊँगा। बारिश भी एकदम पूरा हैवी वाला था, मतलब पूरा स्पीड मतलब हो रहा था। तो मेरा पास तो पता ही है आइडिया हम क्या लगाते हैं कि जितना कम से कम हो पाए अपना कपड़ा को हमने बैग शर्ट को बैग में डाला, नीचे रेनकोट था, ऊपर गंजी में ही रेनकोट अपना डालकर हम गए। आज क्लास में मैम आज क्लास के सबसे पहले आज बच्चे भी बहुत स्टूडेंट भी बहुत आज कम आए थे। तो मैम लेकिन आज जो पढ़ाई तो अच्छा पढ़ाई और समझ में भी आया। थोड़ा सा मेरा इकोनॉमिक्स का मतलब है थोड़ा वो जो छूट रहा है, इकोनॉमिक्स को मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ और कुछ समझ में थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा मुझे। तो कोई बात नहीं, मैं इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टाइम दूंगा अपने आप को। तो आज मैम जो बताई इंग्लिश में बताई कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन तो हम कल करके गए थे। कम्युनिकेशन बताए, फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वो बताई। तो उसका मतलब तो मैम को हमने डेफिनेशन भी लिखवाई, वो सारा कुछ हम कर लेंगे। और नेक्स्ट मैम जो इंग्लिश वाली मैम आई वो बताई मतलब सारा सिलेबस जो इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन का जो भी सिलेबस है वो सारा सिलेबस को मैम कंप्लीट करवाई, कि समझाई कि कैसे क्या करना है। वो मैम जो थर्ड में आई जो बिजनेस कम्युनिकेशन का मैम समझाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए देखिए हम मैम समझाई तो मुझे अच्छा लगा कि वो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जो भी सिलेबस है वो बताई। तो बात ऐसा है कि कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो सिलेबस जो है, पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में है क्या। तो डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिए वो समझ नहीं आता। मुझे अब समझ में आ गया कि जो सिलेबस मेरा सेमेस्टर वन का जो एग्ज़ाम है उसका सारा सिलेबस दिया गया, और उस सिलेबस के ही हिसाब से मुझे सारा कुछ कंप्लीट करना, और सारा कुछ कंप्लीट करना। सिलेबस मुझे समझ में आ गया, अब मुझे टेंशन, अब मैं एक रिलैक्स माइंड हूँ कि अब मुझे करना क्या। सिलेबस में जो भी पॉइंट है पॉइंट बाय पॉइंट मुझे उसका वीडियो देखना, उस पर जितना रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बन सके उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनाना है। और PYQ अगर सर्च करेंगे कोई BBMQ का, अगर मुझे PYQ मिल जाए तो किस फॉर्मेट में BBA का क्वेश्चन आ रहा एग्ज़ाम में वो मुझे टारगेट करना है। और एक फॉर्मेट क्या करना है कि मुझे क्वेश्चन आंसर मतलब लिखने का रिवाइज अभी से ही, मतलब अपना थॉट को बनाना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं इंग्लिश अच्छा से लिख पाऊँ, ग्रामर मिस्टेक ना हो, वोकेबलरी में मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, थोड़ा डेकोरेट भी क्वेश्चन आंसर किया जाए कि जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे उसको दूर से देख कर लगे कि नहीं ये बच्चा लिखा ये नॉलेजेबल होगा। तो मेरा इस पर फोकस रहेगा। और सारा कुछ जो सिलेबस जो है और जो भी अपना जो मेरा टारगेट है, मतलब जो भी दिन का टाइम टेबल हमने सेट किया है वो तो आए 21 डेज़ का, वो सब सही चल रहा। और कोशिश रहेगा कि अब डिस्ट्रैक्शन, जैसे अभी मैं एक डिस्ट्रैक्शन में अभी था तो वो डिस्ट्रैक्शन को मैंने निकाल दिया, मतलब वो बोला कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। आप समझिए मैं वो चीज़ तो पब्लिक नहीं कर सकता, तो वो डिस्ट्रैक्शन से मुझे निकलना होगा। कहीं कहीं तो मतलब एक तरह से तकलीफ होता है डिस्ट्रैक्शन में, मतलब फंसे हुए रहने से कि निकल जाना उससे। लेकिन मुझे पता है अगर आज मैं उस डिस्ट्रैक्शन से अगर नहीं निकलता तो कल मैं फिर जो परफॉर्मेंस मैंने स्टार्ट किया अभी अच्छा करना, वो परफॉर्मेंस फिर अभी परफॉर्मेंस मेरा इस हिसाब से जा रहा, फिर परफॉर्मेंस एकदम डायरेक्ट इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह मुझे परफॉर्मेंस इस तरह से लेके इस तरह मतलब हाइट पे लेके जाना। और वो अगर हम वो लूप में उस लूप होल में अगर हम रहते हैं तो मेरा परफॉर्मेंस कभी ठीक होगा ही नहीं। मतलब मैं और भी मतलब मुझे मेरा थिंकिंग है कि मैं क्लास में सबसे अलग बन कर रहा हूँ और किसी से ज़्यादा कोई बॉन्डिंग ना रखूँ, किसी से बात नहीं, सीनियर से एकदम बात नहीं करना, एकदम शांत माहौल शांत दिमाग बना कर रहना। कोई भी ऐसा मैटर में टांग नहीं अड़ाना जो मेरे बस के मेरे बस के ना हो। और मुझे अपने आप को सिर्फ दिखना कि मेरे साथ कोई गलत नहीं कर रहा, बस मेरे पे अगर गलत आया तो मुझे किसी को छोड़ना नहीं, उसके लिए कुछ भी हो जाए। और मुझे किसी का मैटर में नहीं बोलना, किसी को मुझे ऐसा भी लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना कि मेरे लैंग्वेज से उसको दिल को
चोट पहुँचे, ये लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना, और कोई भी हसल वसल में मुझे शामिल नहीं होना। मुझे 3 साल अपने लाइफ को अच्छा से देना कि फ्यूचर में मैं ग्रो कर पाऊँ। और कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा सिचुएशन में किसी में भी टांग नहीं लड़ाना है ना। तुम्हें हम ना, और एक चीज़ तो आपको पता ही है कि फ्लो में मैं कितना बोल जाता हूँ, वो चीज़ अब नहीं करना। अब मतलब क्या करना, अब मतलब खुद पे काम करना, खुद पे अपने आप को डेली एक न्यू लर्निंग, मतलब हमेशा कुछ नया सीखने का चाह एक अंदर से होना चाहिए। अब ओनली फॉर फोकस इस पे होगा। ठीक है, आज का मतलब टाइमिंग 5 मिनट्स था, और सुबह में भी मैंने वीडियो बनाया, और अब देखते हैं आगे चलकर कि क्या होता है।